हाँ भाई, हेलो एंड नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू डिवाइन स्टडी। स्वागत करता हूँ आप सभी का डिवाइन स्टडी के अंदर तहे दिल और हार्दिक दिल से। हम कह सकते हैं कि भाई टुडे इन दिस लेक्चर हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यस, होम बटन से स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ इंटरफेस आपको नज़र आ रहा होगा, एक बार मैं हट लेता हूँ, देख लो एक बार इसको, सारे के सारे भाई, सारे के सारे एक बार इसको चेक कर लो, ये क्या चीज़ मैंने बनाई है। ठीक है, चलो कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत विदाउट वेस्ट एनी टाइम। वेरी गुड, शाबाश। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? अच्छी चल रही है? मेरे हिसाब से तो बढ़िया ही चल रही होगी। ठीक है, हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही है। ठीक है, ओके तो है ना ये क्लास? हाँ, चलो देखो भाई, सबसे पहले देखो मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर में अपने को क्या मिलेगी? टास्क टाइटल बार मिलने वाली है। टाइटल बार के ऊपर मैंने आपको तीन चीज़ें बता दी थी। इधर में ऑफिस बटन बताया, फिर क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर सारा का सारा डाटा सेम होता है एज ऑफिस बटन, बस उसके अंदर दो चीज़ें अलग होती हैं क्विक एक्सेस टूल बार में, एक अंडू की और एक इसकी रीडू की। ओम शिव गोरख। ठीक है भाई, उसके अंदर दो चीज़ें अलग होती हैं, सॉरी गाइज, उसके अंदर दो चीज़ें अलग होती है, रीडू और अंडू। तो रीडू और अंडू की मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी सारा सेव, न्यू और कट, कॉपी पेस्ट सारा सेम होता है। अभी देखो, मैंने बताया सबसे पहले आपको नीचे ये मिलेगी क्या? ये होती है अपनी मेनू बार। ये क्या है? मेनू बार है। और इस मेनू बार के अंदर क्या मिलेंगे? मेनू मिलेंगे। मेनू के अंदर क्या होंगी? कमांड्स होंगी। और मेनू बार को क्या कहते हैं? इसको रिबन भी हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रिबन। अभी देखो, सबसे पहले क्या मिलती है अपने को? होम टैब। ये क्या है? होम टैब है। जैसे ही होम टैब के ऊपर क्लिक करोगे तो होम टैब का डाटा ये आपको नजर आ जाएगा। होम टैब के अंदर सबसे पहली कमांड है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल एंड एडिटिंग। ध्यान देना गाइज, वो डायरेक्ट पूछेगा कि स्टाइल कमांड आपको कहाँ पर मिलेगी, तो स्टाइल कमांड आपको होम बटन के अंदर मिलेगी। पूछेगा सेल स्टाइल कमांड कहाँ पर मिलेगी, या तो ऑप्शन मिलेगा स्टाइल, या क्या मिलने वाला है? होम मिलने वाला है। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछ लेता है। पूछेगा भी डिलीट कमांड कहाँ पर मिलेगी, या तो सेल में मिलेगी। सेल ऑप्शन नहीं होगा तो सेल किसका पार्ट है? होम टैब का, तो ऑप्शन मिल जाएगा होम के अंदर मिलेगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक बार पढ़ लेनी है, एक बार देख लेना है कि होम टैब के अंदर अपने को क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली कमांड है क्लिपबोर्ड कमांड, तो इसी को निपटाएंगे और आज मेरी कोशिश रहेगी इसको सारा का सारा कंप्लीट करवा दूं। क्लिपबोर्ड कमांड, ये क्या है? कमांड है। और इस कमांड के अंदर फर्दर क्या है? सब कमांड है। हम सब कमांड भी कह सकते हैं, कमांड भी बोलते हैं, डायरेक्ट कमांड ही बोलते हैं। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड कमांड, उसके अंदर पहली है मेरे पास कट। कट, ये कट का क्या मतलब है भाई? किसी चीज को कट कर देना। इट मीन्स टू कट, टू कट द सेलेक्टेड डाटा। सिलेक्टेड डाटा को कट करने के लिए किस कमांड का यूज करेंगे? कट कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्टेड डाटा से आई मीन टू से दैट, जो डाटा आपने लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कोई सेंटेंस है मेरे पास, दीप जीएस स्टडी जोन, ठीक है, कोई सेंटेंस है मेरे पास गाइज। अभी इसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करोगे ना, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर की एक पट्टी बन के आ जाएगी, सॉरी ब्लू कलर की। ब्लू कलर की भी हो सकती है, और वो डिपेंड करती है आपने कौन सा कलर सेलेक्ट करके रखा है। सो इट डिपेंड ऑन यू। तो ये इसके ऊपर ये क्या है? मेरे पास सेलेक्ट होगी। सेलेक्ट होगी तो कट कर दूंगा, तो ये डाटा यहाँ से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। ठीक है, कट हो गया। ओके, वेरी गुड, शाबाश। कट करने के लिए सिंपल है यार, इसके अंदर कुछ भी नहीं ज़्यादा। तो कट कमांड की शॉर्टकट आपसे पूछे तो क्या हो जाएगी? CTRL, कंट्रोल प्लस क्या होती है? एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स होती है। कंट्रोल प्लस एक्स इज द शॉर्टकट ऑफ कट कमांड। लेकिन अगर आपसे शॉर्टकट कमांड में कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन में न दे तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी शिफ्ट प्लस SHIFT, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट के साथ क्या करेंगे? डिलीट प्रेस कर देंगे। शिफ्ट मैंने आपको बताया क्या होती है? ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, तीनों की तीनों कॉम्बिनेशन की होती है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि याद हो जाए। इसके बाद देखो, नेक्स्ट है कॉपी कमांड। कॉपी करना यानी कि टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट या डाटा। सिलेक्टेड टेक्स्ट या डाटा को क्या करना है? अपने को कॉपी करना है, उसको डुप्लीकेट बनाना है। तो कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस, सिंपल बात है, सबको पता है ना, बचपन की बातें। हम क्या कह सकते हैं कि भाई बचपन में पढ़ाया जाता है ना, बचपन वाला प्यार नहीं है ये जो अब आजकल चल रहा है। तो कॉपी, कॉपी टू कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। कंट्रोल प्लस में क्या होती है?
कंट्रोल पी, सॉरी यार क्या बोला मैं, कंट्रोल प्लस में सी, ठीक है, माइंड कहीं और था मेरा, बचपन वाले प्यार पे चला गया। तो कंट्रोल प्लस सी, ठीक है, कंट्रोल प्लस सी क्या हो जाएगी, कॉपी कमांड हो जाएगी। लेकिन अगर ये ना आए तो क्या आ जाएगा, कंट्रोल की इसकी कॉपी कमांड की एक शॉर्टकट और होती है गाइज अपने पास, वो कौन सी होती है, वो होती है कॉपी की हो जाएगी कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट एक अलग कमांड होती है, ध्यान देना है। शिफ्ट के साथ डिलीट, ध्यान दो भी, डिलीट करेंगे किसी चीज को तो कट ही कर रहे हैं ना, तो शिफ्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस इंसर्ट। नेक्स्ट है इसी के अंदर और कौन सी, पेस्ट बच गई क्या, हाँ नेक्स्ट है पेस्ट कमांड, पेस्ट कमांड, चलो पेस्ट ही लिख देते हैं, पेस्ट, पेस्ट करना। अभी क्या होगा, जो डाटा आपने कट या कॉपी किया है, जो डाटा आपने कट किया है या आपने क्या किया, कॉपी किया, उस डाटा को कर्सर की करंट पोजीशन पर, जो करंट पोजीशन जहां पर भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है, करंट पोजीशन पर पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कट कॉपी एंड पेस्ट। लैरी टेस्लर सुना ना नाम आपने, लैरी टेस्लर कौन थे, इनके जन्मदाता थे। तो पेस्ट करने के लिए, समझ रहे बात को, ओए समझे कि नहीं समझे खिलाड़ियों, मैंने बताया पेस्ट करना यार, कट करना, जो डाटा आपने कट किया है या कॉपी किया उसको कर्सर की करंट पोजीशन पर पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी अगर न मिले तो क्या होने वाली है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, शिफ्ट प्लस इंसर्ट। अभी ध्यान दो भाई, पेस्ट कर दिया हमने, क्या कर दिया, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करना, कॉपी में सी आ रहा नजर, और कंट्रोल प्लस इंसर्ट में भी क्या नजर आ रहा है, सी, समझ रहे हो। तो कंट्रोल के साथ इंसर्ट क्या हो जाएगी, कॉपी की, लेकिन शिफ्ट के साथ इंसर्ट किसकी हो जाएगी, पेस्ट की हो जाएगी, ध्यान दे लेना है। और कट की मैंने बताया आपको शिफ्ट के साथ डिलीट, तो उसको डिलीट से याद कर सकते हैं। इस प्रकार आप कोई भी न्यूमोनिक कोई भी चीजें करके याद कर सकते हो। आई नो दैट गाइज यार, एवरीवन नोज दिस कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी, है ना, हर कोई जानता है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो इसको हर कोई जानता है। बट अपने को क्या करना, उनसे एक लेवल आगे चलना है। मे भी हो सकता है ये ऑप्शन में ना आए, देन अपने को क्या करना है भैया, एक साइड में मतलब कोई ना कोई चीज़ लेके चलनी है, ठीक है। ये चीज़ हमको किसने सिखाई है, कोरोना ने सिखाई है। जिनकी जिनकी भी प्राइवेट नौकरियां थी सबको पता चल गया भाई, हाँ साइड में कोई ना कोई बिजनेस जरूर होना चाहिए, वरना तो जो है ना जिंदगी का खेला खत्म हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भाई हमारा खेला खत्म ना हो तो साइड वाली भी अपने को याद रखनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये थी कट कॉपी एंड पेस्ट। कट कॉपी या पेस्ट आपको समझ में आ गई। साथ ही साथ इसके अंदर एक फॉर्मेटिंग के अंदर दो कमांड होती हैं। जो फॉर्मेट लिखा हुआ ना, इस फॉर्मेट में होती है, एक तो होती है कॉपी फॉर्मेट, कॉपी फॉर्मेट, और एक हो जाएगी अपने पास पेस्ट फॉर्मेट। कॉपी फॉर्मेट एंड पेस्ट फॉर्मेट। अभी कॉपी फॉर्मेट का मतलब क्या है, अभी फॉर्मेट को क्या करना, कॉपी करना, या किसी फॉर्मेट को क्या करना, पेस्ट करना। जस्ट लाइक दैट, मैंने लिखा, मैंने अपने चैनल का नाम ही लिख दिया जैसे, ठीक है। ये मेरे पास एक सेंटेंस है भैया गाइज, ये मेरे पास सेंटेंस है। देन मेरे को क्या करना है, इसकी लिपापोती करनी है, इसके ऊपर कोई ना कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके इसको क्या करना है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मेटिंग कहाँ से करेंगे, ये सारा ये दिख रहा है ना आपको, फॉर्मेटिंग यहाँ से करेंगे, आगे बताऊंगा। तो एक बार जैसे समझ लो बात को, फॉर्मेटिंग मीन्स मैंने क्या कर दिया भाई, ये जितने भी इसके अक्षर हैं इनको क्या कर दिया, मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। अक्षरों को मैंने क्या कर दिया, गहरा काला कर दिया, बोल्ड कर दिया। साथ ही साथ इटालिक भी कर दिया। इनका जो बाय डिफॉल्ट नेम था मेरे पास क्या था, कैलिबरी था, नजर आ रहा है ना, बताऊंगा मैं 2003 का भी 7 का भी, टेंशन मत लो। बाय डिफॉल्ट नाम क्या था इसका, कैलिबरी था। मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने कर दिया इसको किसके अंदर, अमरनाथ बोल्ड के अंदर, ठीक है, अमरनाथ बोल्ड। इसका मैंने जो मेरे फॉन्ट है ना, फॉन्ट का नेम मैंने चेंज करके क्या कर दिया, अमरनाथ बोल्ड। इसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने साइज, मेरे पास जो बाय डिफॉल्ट 11 साइज था, इस 11 साइज को मैंने क्या कर दिया गाइज, 45 कर दिया, या 46 समथिंग जो भी आप मान लो, 45 मैंने इसका साइज कर दिया। जो इसका कलर है ब्लैक है, ब्लैक कलर को मैंने कर दिया ग्रीन, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बैकग्राउंड कर दिया मैंने रेड। इस प्रकार से ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग मैंने किसके ऊपर अप्लाई कर दी, इस पर्टिकुलर इस सेंटेंस के ऊपर अप्लाई कर दी। देन मैं क्या चाहता हूँ, आई वांट टू फॉर्मेट दिस
फॉर्मेटिंग, आई कॉपी दिस फॉर्मेटिंग, मैं केवल और केवल इस फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहता हूँ, देन किस कमांड का यूज करेंगे, कॉपी फॉर्मेट कमांड का। समझना बात को, कॉपी फॉर्मेट कमांड को मैंने समझा दिया भाई, किसी भी सेंटेंस के ऊपर, किसी भी टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर यदि आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, इस प्रकार से फॉर्मेटिंग होती है, लेपापोती कह सकते हैं, ब्यूटी पार्लर वाला काम कह सकते हैं। तो ये जो मैंने फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई कर रखी है ना भाई, ये फॉर्मेटिंग को अपने को क्या करना, कॉपी करना है और किसी दूसरे टेक्स्ट वैल्यू के ऊपर अप्लाई करना है। देन कॉपी फॉर्मेट कमांड इज यूज्ड, इट मीन्स आपने यदि कॉपी फॉर्मेट कमांड का यूज किया है ना गाइज, देन क्या हुआ, ये केवल केवल फॉर्मेटिंग कॉपी होगी, टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा। यहां पर मैंने जैसे लिखा हुआ जीके बाई दीवान सर, जीके बाई दीवान सर। अब मैं चाहता हूं ये जो वाली मेरी फॉर्मेटिंग मैंने कॉपी की है ना, ये इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। देन किसका यूज करेंगे भाई, पेस्ट फॉर्मेटिंग का। बस इस फॉर्मेटिंग को क्या कर दो, यहां पर पेस्ट कर दो, इसको सेलेक्ट करो, समझ रहे हो, इसको सेलेक्ट करो, पेस्ट फॉर्मेट कर दो। ये वाली जितनी भी मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई की थी, इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। जैसे इसका कलर भी क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, अमरनाथ बोल्ड, 45 साइज, ग्रीन कलर, बैकग्राउंड रेड, इस प्रकार की सारी फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। इट मीन्स कॉपी फॉर्मेट कमांड से ध्यान देने की बात क्या है भाई, टेक्स्ट कॉपी नहीं होने वाला है, ओनली फॉर्मेट कॉपी होगा। इसी प्रकार पेस्ट फॉर्मेट से क्या होगा, केवल और केवल फॉर्मेट पेस्ट होने वाला है, टेक्स्ट फॉर्मेट, टेक्स्ट जो है ना पेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि कॉपी नहीं हुआ तो पेस्ट कैसे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसकी शॉर्टकट लिख लो भाई। मेरे हिसाब से आई थिंक समझ में आ गई होगी मेरे। ठीक है, यस, आई होप दैट आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, अब इसकी शॉर्टकट क्या होती है, शॉर्टकट होती है अपने पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ठीक है, कंट्रोल सी किसकी हो जाएगी, कॉपी की, बट कंट्रोल प्लस शिफ्ट बीच में घुसेड़ दो, किसकी हो जाएगी, कॉपी फॉर्मेट की। इसी प्रकार पेस्ट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस वी होती है ना, तो पेस्ट की कर दो, बीच में सी शिफ्ट घुसेड़ दो, शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ये मामला कहाँ तक का है, ये मामला क्लिप बोर्ड का, ये मामला कहाँ का, क्लिप बोर्ड का। नाउ क्लिप बोर्ड के अंदर एक चीज़ और समझो यार, पता नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है, बार बार हिल तो नहीं गया, समस्या हो जाएगी, पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। हाय हाय रे गोरा मत न्या जा, ओ गोरा मत न्या जा, काले के घेर में रहेगी चप्पल बाटा की। चल तो रही है ना, हाँ चालू है। ठीक है, चालू है भाई। ठीक है, हम कहाँ पर थे, अभी देखो जैसे आपने जैसे कोई भी आइटम क्या किया, कट किया है, या कोई भी आइटम आपने कॉपी किया है, कोई भी टेक्स्ट वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, कोई भी आइटम लगा लो, ऑब्जेक्ट लगा लो, आपने कट किया है, कॉपी किया है, तो वो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट, कॉपी किया हुआ या कट किया हुआ टेक्स्ट कहाँ पर जाके पेस्ट होता है, सबसे पहले कहाँ पर जाके सेव होगा, ऑफिस क्लिप बोर्ड के अंदर, ऑफिस क्लिप बोर्ड। ये पर्सन आया हुआ भाई, ऑफिस क्लिप बोर्ड का क्या यूज होता है, तो ऑफिस क्लिप बोर्ड एक ऐसी जगह होती है, एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर आपने जो भी डाटा कट किया है या जो भी डाटा आप पेस्ट करते हो, सॉरी यार, कट करते हो या कॉपी करते हो, तो कट या कॉपी करते ही वो डाटा कहां पर सेव हो जाएगा, ऑफिस क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, कट किया हुआ या कॉपी किया हुआ डाटा, वो समझे कि नहीं समझे, जो भी टेक्स्ट वैल्यू डाटा कुछ भी लगा लो, आपने यदि क्या किया है यार, उसको आपने उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, कट कर दिया या कॉपी कर दिया, कहाँ पर सेव हो जाएगा, ऑफिस क्लिप बोर्ड के अंदर सेव हो जाएगा। ये एक प्रकार से मेमोरी है, एक प्रकार से स्पेस है। देन फिर वो कट किया हुआ, कॉपी किया हुआ डाटा यहाँ से उठकर पेस्ट होता है। समझ रहे हो बात को, जब आप पेस्ट करते हो ना कहीं पर कर्सर की करंट पोजीशन के ऊपर, तो वो डाटा यहाँ से उठकर क्या होगा, सेव हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। अभी देखो इसके अंदर एक प्रश्न क्या बनता है कि ऑफिस क्लिप बोर्ड के अंदर रिसेंटली 24 आइटम ही सेव होते हैं। कितने, 24 आइटम, मतलब रिसेंट में, अभी भी वर्तमान में जो आपने 24 आइटम या तो कट किए हैं या कॉपी किए हैं, वो ही जाकर उसके अंदर सेव होंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट किसी चीज़ को कॉपी करोगे या कट करोगे, तो जो सबसे पहले आपने कट या कॉपी किया था वो डाटा वहाँ से डिलीट हो जाएगा, इरेज हो जाएगा और नया वाला ऐड हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देखो, फोन होता है आपके पास है ना, फोन के अंदर क्या होता है, लॉग बुक होती है। लॉग बुक में क्या होगा भाई, जितने भी आपके पास फोन आए हुए हैं, जितनी मिस कॉल आई हुई हैं, ठीक है,
ये गलत होते हैं मिस कॉल आना वैसे। जितने भी फ़ोन आपने किए हुए हैं, जितनी बात आपने रिसीव्ड कॉल हैं, वो सारा का सारा डाटा फ़ोन लॉगबुक में दिखा देगा आपको। बट क्या होगा, अभी जैसे देखो, मान के चलो आपके फ़ोन लॉगबुक की कैपेसिटी कितनी है, 10 आइटम की है भाई। 10 रिसेंटली कोई फ़ोन कॉल जो आपने किए हैं या आपके पास आए हैं, या 10 मिस कॉल आपके पास आई हैं, ठीक है, 10 मिस कॉल कोई भेजेगा नहीं, तो वो मतलब 10 चीज़ें, वो 10 ही आपको वहाँ पर दिखाने वाला है। जैसे ही 11वां फ़ोन आपके पास आएगा या आप किसी के पास करोगे या कोई मिस कॉल आएगी, वो जो सबसे पहले फ़ोन आपने किया था या सबसे पहले जो मिस कॉल थी या सबसे पहले जो फ़ोन आपके पास आया आपने रिसीव किया, वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, बाकी के नए आपको दिखा देगा। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, जो रिसेंटली 24 आइटम्स आपने कट किए हैं, कॉपी किए हैं, देन वो आपके कहाँ पर सेव हो जाएंगे, ऑफिस क्लिप बोर्ड में सेव हो जाएंगे। यू गॉट इट? ओके, चलें आगे। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, इसके अंदर और कुछ है नहीं बताने वाला मेरे हिसाब से। चले, वेरी गुड, ये हो गया आपका क्लिप बोर्ड आपका कंप्लीट होगा, क्लिप बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। क्लिप बोर्ड कमांड के बाद हम आगे पढ़ते हैं फॉन्ट कमांड। ओके, कैन आई रफ दिस? करना पड़ेगा रफ तो यार, तो रफ करके 1 सेकंड के लिए अब आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट मिनट, वेट ए मिनट। ओ माय गॉड, नेक्स्ट लिखो भी फॉन्ट कमांड। फॉन्ट कमांड में सबसे पहले आपको नजर आ रहा है कैलिबरी। कैलिबरी का मतलब क्या है, अभी फॉन्ट के अंदर क्या होगा, कोई ना कोई स्टाइल होगी, इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है। सबसे पहले जैसे बात करें, देखो 2003 की अगर मैं बात करूं या 2007 की बात करूं, तो 2003 के अंदर फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है। 2003 में जो आपके फॉन्ट है ना, फॉन्ट ये जो मैंने लिखा है, ये फॉन्ट ही है, टी स्टाइल वगैरह है ना, फॉन्ट समझ रहे हो ना, फॉन्ट। तो फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होने वाला है 2003 के अंदर, अगर मैं बात करता हूं तो 2003 में क्या होगा, एरियल। सुना नाम कभी, एरियल। 2007 में फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट नेम क्या हो जाएगा, कैलिबरी। जैसे वो नजर आ रहा है आपको, मैंने लिखा कैलिबरी। बाकी यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर एक तीर का निशान मिलेगा, इसको आप ओके करोगे ना, एक बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके अंदर बहुत सारे स्टाइल होते हैं, जैसे मैंने बताया अमरनाथ बोल्ड है, कैम्ब्रिया है, और टाइम्स न्यू रोमन है, रोमन बोल्ड है, और हिंदी वाले बहुत सारे फॉन्ट आपके उसके अंदर मिल जाएंगे। समझ रहे बात को? तो ये है क्या, फॉन्ट का नेम। तो फॉन्ट का नेम आप चेंज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। अगर आपसे पूछे 2003 के अंदर एरियल मिलेगा, 2007 के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, कैलिबरी मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आई मीन टू से दैट कि जैसे ही आपने MS एक्सेल को ओपन किया है, तो अब आप उसके अंदर टाइप करोगे ना, तो उसका स्टाइल क्या होने वाला है, उसका नेम क्या होने वाला, एरियल या फिर कैलिबरी। 3 में एरियल, 7 में कैलिबरी। समझ रहे हो बात को? बाद में आप चेंज कर सकते हो, ये मैटर अलग है। नेक्स्ट देखो, फॉन्ट का साइज, ये वाला है साइज, जो 11 नजर आ रहा है ना आपको, ये होता है साइज का बॉक्स। तो 2007 और 2003 दोनों की बात करेंगे। 2003 के अंदर फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट साइज, मैं बात कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट की, इसको एक बार लंबी चौड़ी लिस्ट है मैं समझा दूंगा। बाय डिफॉल्ट 2003 में साइज कितना होगा, 10, और 2007 के अंदर बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलने वाला है। इट मीन जैसे ही आपने ओपन किया है MS एक्सेल को, आप टाइप करोगे तो आपके फॉन्ट का साइज बाय डिफॉल्ट कितना रहने वाला है, 11 या फिर 10। वो डिपेंड करता है कि कौन सा MS एक्सेल आपने ओपन किया हुआ है। इसी के अंदर एक चीज़ और समझना है कि अगर मैं बात करूँ 2003 की या बात कर लूँ 2007 की, दोनों मिक्सर, 7 या 3 कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम साइज कितना होगा, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम साइज, बाय डिफॉल्ट मिनिमम साइज कितना कर सकते हैं या कितना मिलेगा आपको। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने आएगी। उस लंबी चौड़ी लिस्ट में समझाऊंगा मैं आपको, इसको रफ करके समझा दूंगा।
फिर पूछता है कि मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हैं और मिनिमम साइज कितना कर सकते हैं। सारा का सारा डाटा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया ना तो एक बार फिर वीडियो देख लेना यार, और ये चीज़ ज़रूरी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम साइज आपको मिलेगा 72, 72। मुझे पता था आप मैक्सिमम साइज 72 बोलने वाले हो, लेकिन 72 नहीं होता, ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम होता। बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। मैक्सिमम आप 409 पॉइंट कर सकते हो। कितना? 409 पॉइंट, मतलब 409 पॉइंट तक बड़ा आप इसको कर सकते हो। मिनिमम आप कितना कर सकते हो? मिनिमम 1 कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम कम से कम 1 कर सकते हो। जैसे देखो ये 11 आपको क्या मिल रहा है, मैंने बताया 11 आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है। बस जस्ट कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, डायरेक्ट पूछे बाय डिफ़ॉल्ट कितना मिलेगा? 11 मिलेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितना मिलेगा? 72। बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 8, मैक्सिमम डायरेक्ट मैक्सिमम, कोई बाय डिफ़ॉल्ट कोई आगे चक्कर वक्कर नहीं है। बस मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर? 409 पॉइंट कर सकते हैं, 3 हो चाहे 7 हो। मिनिमम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं, 3 हो चाहे 7 हो। यस, यू गोट इट। नेक्स्ट एक बार मैं समझा देता हूँ इसको। मैं रफ कर दूँ क्या यार? रफ करूँगा तो फिर से लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यार, इसको आप ओपन करोगे ना, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। जैसे आपने इसको ओपन किया तो एक ऐसी लंबी लिस्ट आ जाएगी, जैसे देखा होगा आपने। तो ये होता है 8, यहाँ पर दिखाएगा 72। ठीक है, बीच में कहीं है 11, समझ रहे हो बात को? तो ये 11 कहाँ पर है? ये है 11 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर। तो मैक्सिमम मैंने बताया ये बाय डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम कितना है? 72 है। आगे इसको बढ़ा सकते हो आप लोग। ठीक है, ये है बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम यानी कि 8, बट मिनिमम कम से कम कितना कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। यू गॉट इट। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, इसके बाद है इसके अंदर यहाँ पर देखो, यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। यहाँ से छोटा हो जाएगा, छोटा ए लिखा है, इट मीन्स आप साइज यहाँ से डिक्रीज करोगे। बड़ा ए लिखा है, साइज को इंक्रीज करोगे, साइज के लिए है ये भी। नेक्स्ट है बोल्ड। बोल्ड में देखो क्या होगा भाई, अक्षरों को गहरा काला करना, डार्क करना। टेक्स्ट वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को, जो भी वैल्यू हो, जो भी डाटा है, उसको गहरा काला करना, डार्क करना, क्या कहलाता है? बोल्ड कहलाता है। सिर्फ आपसे डायरेक्ट इसकी शॉर्टकट पूछता है, Ctrl+B, CTRL, Ctrl+B हो जाएगी। इसी प्रकार बोल्ड की दूसरी अगर आपसे पूछ ले, ये तो थी एक पहली, लेकिन दूसरी भी अपने पास ऑप्शन होना चाहिए ना, तो Ctrl+2, Ctrl+2। नेक्स्ट है इटालिक। अक्षरों को थोड़ा सा तिरछा करना, टेढ़ा करना। जैसे देखो ये CTRL, ये थोड़ा सा तिरछा हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा हो जाना। जैसे देखो ये, समझ रहे हो आप? थोड़ा सा तिरछा, अक्षरों को थोड़ा तिरछा करना, टेक्स्ट वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू, जो भी आपके पास वैल्यू है, जो भी डाटा है, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देना, तिरछा कर देना, इटालिक कहलाता है। इटालिक की होती है Ctrl+I। ये ना मिले तो क्या करेंगे? Ctrl+3। नेक्स्ट है अंडरलाइन। भाई अंडरलाइन, समझ रहे हो? अंडरलाइन करना, मैंने लिखा GS स्टडी, दीप GS स्टडी, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। ठीक है, ये नीचे अंडरलाइन कर देना। ये क्या कहलाता है? अंडरलाइन करना। Ctrl+U, Ctrl+U, नाम से ही पता है, ये सबको पता है, लेकिन अलग जो मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रखने जरूरी है। Ctrl+2, Ctrl+3। नेक्स्ट है इसके अंदर Ctrl+4, क्या हो जाएगी? Ctrl+4। साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा आपको मिलता है, यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का एक ऑप्शन मिलेगा, डब्बा मिलेगा। किसका? स्ट्राइक थ्रू का, स्ट्राइक थ्रू का। ठीक है, अभी समझना बात हो। जैसे मान के चलो आपके पास एक टेबल है, एक लिस्ट है भाई, टेबल है। हालांकि इस चीज़ के अंदर ज़्यादा टाइम मैंने लगाऊंगा नहीं। ये टेबल है भाई, यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं नेम, यहाँ पर क्या है? रोल नंबर, जो भी मान के चलो आपका सीरियल नंबर। यहाँ पर आपका है कोर्स, है ना? आपने क्या कर रखा है? आपने डिवाइन स्टडी के ऊपर कोर्स लेकर रखा है, तो आपका रोल नंबर लगा लो, आप सीरियल नंबर लगा लो, आपका नेम, आपका कोर्स का नेम, आपके टीचर का नेम, या फिर जो भी आपका ड्यूरेशन लगा लो, ड्यूरेशन जो भी है। ठीक है, अभी जैसे नेम है, ये टेबल बना के रखी हमने MS एक्सेल के अंदर। करना क्या है यार? करना क्या है? जैसे ये नेम है, मैं नाम 1 2 सीरियल नंबर मैंने डाल दिए, 4 5 रोल नंबर डाल दिए मैंने। ठीक है, नेम ABCD, जो भी मान के चलो। अभी किसका नाम लूँ मैं? ठीक है, हालांकि मैं तुम में से बहुत सारों के नाम जानता हूँ, बट ऐसा अच्छा नहीं रहेगा कि एक का नाम लेना फिर दूसरा सोचेगा यार सर ने मेरा नाम नहीं लिया, है ना? ऐसा नहीं करेंगे। बाकी तुम सारे नौकरी लगोगे, आई नो, प्रॉमिस करता हूँ आप सारे नौकरी लगोगे। ठीक है,
जो आपकी इच्छाएं हैं सारी पूरी हो जाएंगी, टेंशन मतलब आप पढ़ते रहो। तो जैसे मैं काल्पनिक नाम ले लेता हूँ या फिर मैं हमारे वालों के नाम ले लेता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इसको रफ कर दूँ मैं? ठीक है, इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ। तो काल्पनिक नाम ले लेंगे जैसे कि ओके, सबसे पहले नाम ले लेते हैं भैया मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर है। मेरा किसी भी पार्टी वार्टी से कोई संबंध नहीं है, सारी की सारी बातें जितनी की जा रही हैं काल्पनिक हैं, वस्तुतः मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर। दूसरा नाम मेरे पास यहाँ पे दूसरा नाम क्या है, मैंने लिया भारत भूषण भारती। हालांकि इसका निपटारा हो चुका है, निपटारे से मेरा मतलब है कि आप समझ रहे हो ना, भारत भूषण भारती। ठीक है, तीसरा नाम मैंने आपको मान के चलो अभी कौन है वर्तमान में ये, ठीक है, जो भी HSSC वाला अध्यक्ष है वर्तमान में यार, ये 20वें नाम नहीं इसका, क्या है, अरे क्या है सच में भूल गया मैं, ओ माय गॉड, कसम से यार। चलो राजीव कुमार ले लो एक। ठीक है, ये भी किसी ना किसी पद पे है। अंशुला कांत, ये भी किसी ना किसी पद पे है। ठीक है, अंशुला कांत, समझ रहे हो? अंशुला कांत मैंने बताया था किस पद पे है, एक वीडियो के अंदर मेरे वाली में देख लेना वहाँ पर। तो जैसे ये नाम है मेरे पास, इनके आगे कोर्स लगा रखे हैं। इसने ले रखा है भाई पूरा कंप्लीट CET का बैच, इसने ले रखा है हरियाणा पुलिस का। ठीक है, इसने क्या ले रखा है, इसने पटवारी वाला बैच ले रखा है, इसने ग्राम सचिव वाला बैच ले रखा है। इस प्रकार से हमने सारे के सारे बैच बना लिए। बट देखो अभी क्या होगा, मनोहर लाल की छुट्टी हो गई, मनोहर लाल CET के अंदर पेपर पास कर गया भाई। तो जैसे ही मनोहर लाल पेपर पास कर जाएगा, मैं चाहता हूँ यहाँ से डाटा इसका डिलीट हो जाए, है ना। मैं चाहता हूँ मैं इसके कुछ स्पेसिफिक ऐसे, देखो मैं चाहता हूँ कि नाम तो मेरे पास पड़ा रहे ताकि भविष्य में मेरे को पता चले भी मेरे पास मनोहर लाल का कोई बच्चा था। ठीक है, छोटा सा बच्चा था मनोहर लाल का जो नौकरी लग गया CET के अंदर, CET का टेस्ट क्लियर कर दिया, है ना। इतना समझ रहे हो बात को? तो डाटा मैं रखना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ प्रेजेंट डे ये अब नहीं है मेरे पास, अब कोर्स में ये बच्चा नहीं है। देन मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक लाइन खिंचवा दूंगा बीच में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। यानी कि जो भी सेंटेंस है, टेक्स्ट है, वैल्यू है, उसको बीच में से काट देना, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्राइक थ्रू। समझ गए ना बात? वहाँ पे ऐसे बना के लिख लेना। तो स्ट्राइक थ्रू की शॉर्टकट होती है Ctrl+5, Ctrl+5। ठीक है, अभी तक मैंने बताया आपको बोल्ड Ctrl+2, इटालिक Ctrl+3, अंडरलाइन Ctrl+4 और स्ट्राइक थ्रू Ctrl+5। इसी संदर्भ में आपसे एक शॉर्टकट और पूछता है Ctrl+1। सो दैट गाइज Ctrl+1 का क्या यूज होता है, अगर आप चाहते हो भी जितनी भी मैंने ये आपको बताया है, इटालिक, बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू, कलर वाला, ये जो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स है, ये जो फॉन्ट है ना, इसका पूरे के पूरे का एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाए, तो इसकी कंप्लीट की एक शॉर्टकट होती है Ctrl+1। क्या हो जाएगी, Ctrl+1। यानी कि हम कह सकते हैं कि फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, ठीक है, डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किसका, फॉन्ट का। ये फॉन्ट का जो डायलॉग बॉक्स है, इसका पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा अलग से साइड में, और ये साइड में सारा का सारा आपको मटेरियल वहीं पर मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को? वहाँ पर टैब में, होम टैब में जाने की जरूरत नहीं है, Ctrl+A करोगे, जहाँ पर आपका कर्सर है उसी के पास में एक ऐसे ये ओपन हो जाएगा, इसी में मिल जाएगा कैलिबरी, साइज, A, B, सब कुछ, एवरीथिंग से मेरा मतलब जो फॉन्ट के अंदर है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, अलग से इसको कहते हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए Ctrl+1 का यूज करते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे कलर का ही ऑप्शन है, कलर आप कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर कर सकते हो, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। ये कलर का है, ये भी कलर का है, इसके नीचे कलर मिलेगा आपको जैसे, ठीक है, ब्लैक कर रखा है मैंने। तो यहाँ से आप फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, ज़्यादा इसके अंदर है नहीं, कोई शॉर्टकट वगैरह है नहीं, बस वहीं से आप सारा काम करोगे। तो ये था अपना फॉन्ट क्लियर हो गया। अभी फॉन्ट के आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मैं आपको बता देता हूँ भाई। एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर अलाइनमेंट क्या होता है। तो अलाइनमेंट होता क्या है गाइज, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, जो आपका लिखने का तरीका, जो मेथड है, उसी को क्या कहते हैं, अलाइनमेंट कहते हैं। हाँ जी, उसी को क्या कहेंगे, अलाइनमेंट। नोट डाउन करते चलो भाई सारे के सारे। और फिर बोल रहा हूँ, मैं प्रीफेयर करूँगा आपको, अपनी बुक आ गई है मार्केट में, अगर आपने खरीदनी है ना तो खरीद लेना, ठीक है, बुक मार्केट में है। ओके, एक सेकंड यार। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, ओके है,
ओके रिपोर्ट पता नहीं क्या है ना, ठीक है। ओके रिपोर्ट है भाई, आवाज़ वगैरह ठीक है ना, एक बार चेक कर लियो, आई थिंक ठीक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चले आगे देखो, फिर मैंने बता अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट मैंने बता अलाइनमेंट इज द वे और स्टाइल ऑफ राइटिंग, भी लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, वे है, एक तरीका है किस प्रकार से आप अक्षरों को, अपने सेंटेंसेस को लिखना चाहते हो। आप टॉप से लिखना चाहते हो, आप बॉटम से लिखना चाहते हो, आप सेंटर से लिखना चाहते हो, समझ रहे हो, आप राइट से, लेफ्ट से या बीच में से लिखना चाहते हो। ये क्या होता है? लिखने का तरीका होता है। जैसे देखो सबसे पहले आपको ये नज़र आ रहा ना, इस अलाइनमेंट में मैं यहीं पे समझा देता हूँ। ये वाला होता है आपका ऊपर से, थोड़ा सा और मैं इसको कर देता हूँ ऊपर से, बस यहीं तक मिलेगा। मतलब आप जो अक्षर लिखना चाहते हो वो ऊपर से स्टार्ट होंगे आपके, ठीक है। ये सेल है मान के चलो, सेल में आप लिखोगे ना, आप लिखोगे जैसे कुछ भी लिखोगे, दीप चौहान लिखोगे आप, तो यहाँ से वो लिखा जाएगा CHAUHAN, ठीक है, दीप चौहान। आप सेंटर से लिखना चाहते हो, ये सेल है ना, बिल्कुल सेंटर से लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखना चाहते हो बॉटम से, बॉटम से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बॉटम से, बॉटम में बीच में आएगा ये वैसे, समझ रहे हो, ये सारा का सारा। इसके बाद देखो ये वाला लेफ्ट अलाइनमेंट, ये क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट मीन्स यहाँ से लेफ्ट से सारा का सारा डाटा कहाँ से? लेफ्ट से लिख सकते हो। राइट अलाइनमेंट, राइट से लिख सकते हो, ये राइट में चला जाएगा डाटा, ठीक है, आगे इधर बढ़ता चला जाएगा राइट में। सेंटर, जस्टिफाई, सेंटर से लिख सकते हो, बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है, नाम ही लिख देता हूँ मैं, बिल्कुल बीचों बीच से। ये मैंने आपको समझा दिया, ये क्या है? अलाइनमेंट है। भी लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, किस टाइप से आप अपने टेक्स्ट को सजाना चाहते हो विद इन ए सेल। कैन यू गॉट इट? वेरी गुड, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट मेरे पास है, जैसे एक सेकंड गाइज, शॉर्टकट तो मेरे पास इसमें किसकी होने वाली है यार? शॉर्टकट तो ये हो जाएगी ना अपने पास, अच्छा अच्छा, जैसे देखो इसके अंदर है ना, हालांकि शॉर्टकट लेफ्ट की, राइट की और जस्टिफाई की रहने वाली है। जैसे CTR, कंट्रोल प्लस L, कंट्रोल प्लस L किसकी हो जाएगी? लेफ्ट अलाइनमेंट की, लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। कंट्रोल प्लस R, राइट अलाइनमेंट। बाकी और टॉप में, बॉटम में आप यहीं से काम कर सकते हो। सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस E, सेंटर अलाइनमेंट कंट्रोल प्लस E, ध्यान दे लेना है, सेंटर अलाइनमेंट। कंट्रोल प्लस C कॉपी की होती है, इसलिए सेंटर अलाइनमेंट की हो जाएगी कंट्रोल प्लस E। एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, तो कंट्रोल प्लस J, कंट्रोल प्लस J, ठीक है, जस्टिफाई अलाइनमेंट। इस प्रकार से अलाइनमेंट हम कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, बस डायरेक्ट पूछेगा अलाइनमेंट क्या है और सेंट्रल अलाइनमेंट है कौन सा होगा इनमें से, इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट मेरे पास है इसके अंदर एक वर्ब टेक्स्ट और मर्ज सेल, दो ऑप्शन और मिलेंगे आपको, वर्ब टेक्स्ट और मर्ज सेल। अरे बोलो, वर्ब टेक्स्ट एंड मर्ज सेल। ठीक है, वर्ब टेक्स्ट के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? वर्ब टेक्स्ट, ठीक है, या कई इसको रैप टेक्स्ट भी बोलते हैं, रैप टेक्स्ट, वर्ब टेक्स्ट या रैप टेक्स्ट। इट इज़ डिपेंड ऑन योर प्रोनाउंसिएशन। मेरा क्या है? डिपेंड करता है मेरे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वर्ब टेक्स्ट क्या होता है गाइज? बी MS एक्सेल का, एक बार देखो डायरेक्ट यही प्रश्न आया था, सेम लैंग्वेज में बता देता हूँ कि MS एक्सेल का यह फीचर, जो वर्ब टेक्स्ट है, MS एक्सेल का यह फीचर टेक्स्ट को अपने आप नेक्स्ट लाइन में लिख देगा, टेक्स्ट को अपने आप नेक्स्ट लाइन में लिख देगा। जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, हालांकि देखो सेल में ये चीज़ रिलेवेंट है नहीं, हम कह सकते हैं सारा डाटा सीधा जाएगा ना, हाँ, लेकिन देखो होता क्या है ना, होता क्या है मैंने बताया, इसके अंदर 32,000, कितना? 32,767, 32,767
इतने करेक्टर मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ। अभी मेरा मार्जिन कहाँ तक है, यहाँ तक है, पेज का मार्जिन यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ से इस सेल, अभी जैसे देखो आप सेल में लिखोगे ना डाटा, तो सारा आपको एक ही लाइन में दिखाएगा वो डाटा। जैसे आप दूसरी सेल के ऊपर आ जाओगे ना, वो डाटा कितना दिखाएगा, जितनी आपकी सेल की लेंथ है उतना ही डाटा आपको दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दीप जीएस स्टडी जोन प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब। अभी जो ये सब्सक्राइब है कट कर गया ना, इसको सब्सक्राइब इसको कट कर गया है, तो सब्सक्राइब अपने आप कहाँ पर आएगा, इसी सेल के नेक्स्ट लाइन में आएगा, इसी सेल की नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा क्या, सब्सक्राइब करें, है ना, समझ रहे बात को, जो भी लिखना है। लेकिन आप जैसे नेक्स्ट सेल में जाओगे, ये नेक्स्ट सेल है, ये एक सेल होगी, नेक्स्ट सेल पर आप जैसे क्लिक करोगे ये एक्टिव सेल हो जाएगी, तो इस सेल में सिर्फ इतना ही डाटा दिखाएगा जितनी आपकी सेल नज़र आ रही है, जितनी आपको सेल नज़र आ रही है। ये जो जोन प्लीज़ सब्सक्राइब प्लीज़ वाला नहीं, ये आपको शो नहीं करेगा। ये शो कब करेगा, जब आप फिर से इस सेल को एक्टिव सेल बना दोगे, फिर से जब इस सेल के ऊपर आप कर्सर लेके आओगे तब फिर से डाटा दिखा देगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या बताया है कि भाई जैसे आगे आगे टेक्स्ट चलता जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा मेरे को लाइन लिखनी है इसके अंदर, तो लंबी चौड़ी लाइन लिखनी है, तो जहाँ तक मेरा टेक्स्ट पेज का मार्जिन है ना, उसके बाद ये क्या करेगा, wrap टेक्स्ट वैल्यू को अपने आप नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा, ठीक है, सेंटेंस को अपने आप नेक्स्ट लाइन में कर देगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा होगा, मैं फिर बता देता हूँ। wrap टेक्स्ट MS एक्सेल का यह फीचर सेंटेंस को या टेक्स्ट को अपने आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में लिखने में हेल्प करता है, ठीक है, इतनी सी बात है। wrap टेक्स्ट समझ गए ना। नेक्स्ट है मर्ज सेल। अभी मर्ज सेल का है भाई, मर्ज करना किसी चीज़ को है ना, मर्ज, ये वो वाला मर्ज नहीं है जो तुम्हें होता है, ठीक है, ये मर्ज अलग है। इट इज मर्ज, इट इज मर्ज, क्या हो जाएगा, मर्ज, मर्ज सेल, मर्ज सेल क्या है, मर्ज, जो भी बोलो यार, मर्ज, ठीक है। मर्ज सेल मतलब सेल को क्या करना, मर्ज करना है। ये मेरे पास एक सेल यहाँ पर है, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं इनके साइज का। नीचे ऐसे सेल बनी हुई है मेरे पास, मैंने बताया था, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ वर्टिकल लाइन, दोनों के इंटरसेक्शन क्या बनेगा, सेल बनेगी। अभी मैं चाहता हूँ भाई इस 6 की 6 सेल को एक बना दूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा अक्षर लिखना है। तो आप यहाँ से पकड़ के यहाँ तक क्या कर दो, सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, मर्ज सेल पे जाओ, मर्ज एंड सेंटर, इस कमांड का नेम होता है मर्ज एंड सेंटर। हालांकि मर्ज से भी आपका काम चल जाएगा, तो मर्ज एंड सेंटर पे जाओ, तो ये सारी की सारी कमांड, ये सारी की सारी हम कह सकते हैं सेल एक हो जाएंगी, ठीक है। ये सारा का सारा बीच वाली लाइन मिट जाएगी और एक बन जाएगी सेल, इसको कहते हैं मर्ज एंड सेंटर। बीच एक नहीं, 2 या 2 से अधिक सेल को आपस में मिलाकर मर्ज करना, ठीक है। अलाइनमेंट हो गया। इसके बाद नंबर में कुछ है नहीं ज़्यादा, बस आपको इतना याद रखना, जो नंबर कमांड है कहाँ पे मिलेगी, होम बटन के अंदर मिलेगी। नंबर से मीन्स है, यहाँ से आप देखो परसेंटेज इंटर करवा सकते हो, ये 0.00 वाली वैल्यू ये इंटर करवा सकते हो। यहाँ पर जनरल का ऑप्शन मिलता है, क्या, जनरल में क्या है, आपको जैसे डॉलर मिल जाएगा, आपको @ मिल जाएगा, इस टाइप की कोई भी सेंटेंस वगैरह आप इसमें इंटर करवा सकते हो, ठीक है, सिंटैक्स बोलते हैं इनको। इसमें कुछ है नहीं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखो एक बार, इसमें स्टाइल, अभी देखो स्टाइल के अंदर सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सेल स्टाइल और फॉर्मेट एज टेबल ये रिलेवेंट है नहीं, क्योंकि ज़्यादा इनसे पर्सन बना नहीं, आज लग और नहीं बनेगा, आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत लफड़ा है इसके अंदर, तो छोड़ दो इसको। सिर्फ इतना याद रखना, सेल स्टाइल और फॉर्मेट एज टेबल, ये कमांड कहाँ पर है, स्टाइल के अंदर, नहीं तो कहाँ पर, होम टैब के अंदर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लो एक बार, यहाँ से एक बार पर्सन बनता है और बार बार बनता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इट मीन्स भाई फॉर्मेटिंग तो करनी है, बट कैसे करनी है, कंडीशन के आधार पर। फॉर्मेटिंग मैंने आपको बता दी, लिपापोती करना मैंने आपको समझा दिया है गाइज। लेकिन लिपापोती के साथ मैं अगर आपसे बात करूं, भाई कंडीशन के आधार पर लिपापोती करनी है, ठीक है। मेरी आईब्रो सिर्फ ऊपर से बनानी है, समझ रहे बात को, दाढ़ी में ये वाला कट लगाना है, ठीक है। ये कंडीशन आप लगा रहे हो ना, इसी को कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैं ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जाऊंगा नहीं, ठीक है, वरना मेरी बहनें जो देख रही हैं वीडियो वो बुरा मान जाएंगी, ध्यान दो भाई। कंडीशन के आधार पर, जैसे कोई टेबल आपने बना के रखी है,
ये टेबल है, आपको समझना है। इस टेबल में फिर से मैंने बताया भाई क्या है, इस टेबल में कुछ डाटा है रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, कोई क्लास का डाटा है। ये सीरियल नंबर हो जाएगा 1 2, हाँ चलो 1 2 3 4 एंड 5, ये सीरियल नंबर है। यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है अभी सीरियल नंबर, यहाँ पर बच्चे का नाम है, यहाँ पर उसका क्लास का नाम है, और यहाँ पर क्या मार्क है, ठीक है। ए नंबर पे क्या है मेरे पास, सुनील कुमार। यहाँ पे कौन है, रामू। यहाँ पर कौन है, मांगेराम, ठीक है। यहाँ पे कौन है, रड़दू, रड़दू। और यहाँ पे कौन हो जाएगा, मान के चलो कोई भी, जैसे धनपत, धनपत, ठीक है। ये सारे के सारे नाम हैं सुनील के। ये भी नाम कोई और ले लो यार, कोई अच्छा सा नाम ले, सुनील नाम अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ले लो आप मातूराम, ठीक है, मातूराम नाम। ये हो गए सारे यार, ये नाम है मेरे पास 5, ये स्टूडेंट हैं, ठीक है। कौन सी क्लास के, 10वीं क्लास के हैं सारे के सारे, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। इनके मार्क आए, मातूराम के नंबर कितने आए, 50, रामू के नंबर आए 40, मांगेराम के आए 42, रादुल रादू इसके रड़दू के कितने आए, रड़दू के आए मान के चलो आप 55, और धनपत के कितने आए 66। धनपत कान काट गया अभी सारे के, धनपत अच्छे नंबर लेके आया है, बढ़िया है, वेरी गुड, क्लैपिंग। अभी देखो यार गाइज, मैंने बताया आप लोगों को, जैसे ये टेबल आपने बना के रखी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। आप इसको डाटा को सेलेक्ट करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाओ, वहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी आपने एक कंडीशन लगानी है, क्या कंडीशन लगानी है, वहाँ पे आप डाटा इंटर करोगे, कंडीशन के जो सिंटैक्स वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा मैं इसलिए डिटेल में नहीं जाने वाला, बहुत लंबा चौड़ा डिटेल होता है, बस थोड़ा समझ लो। आपने क्या कंडीशन लगाई भाई, जिनके भी मार्क 50 और 50 से कम है, 50 भी हैं, या हम कहें कि 50 और इक्वल टू 50, ठीक है, 50 भी हो सकते हैं, और लेस देन 50, जितने के भी मार्क्स 50 और लेस देन 50 हैं, उनका कलर कैसा कर दो, ग्रीन, ग्रीन में तो नहीं भाई, रेड करेंगे, ठीक है। उनका कलर क्या कर दो, रेड कर दो, क्योंकि सौदा कहाँ पे चला गया है, लाल में चला गया है, ठीक है। उनका कलर रेड कर दो, हमने रेड कलर कर दिया है। तो ये कंडीशन आपने एक अप्लाई कर दी। तो जहां पर भी देखो, जिन जिन के भी नंबर 50 और 50 से कम हैं, बाकी एक देखो रादुल को, रड़दू को और धनपत को छोड़कर बाकी सबके क्या है 50 और 50 से कम है। तो ये सब डाटा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, लाल में आ जाएगा, रेड हो जाएगा, इनका कलर रेड हो जाएगा। ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। बाकी वैसे तो आप सबका रेड कर सकते हो, कोई इश्यू है नहीं। अभी जैसे मान के चलो, ये तो मैंने 5 बंदे लिए हैं, अगर हजारों हजारों बंदे होते, क्या सबके ऊपर एक एक पे जाकर रेड करते क्या, अरे नहीं। इसीलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है कि बहुत बड़ा डाटा आपने क्या करना है, बहुत बड़े डाटा को मैनेज करना है। यस, यू गॉट इट। अगर 5-6 हज़ार बंदों में से 3000 बंदों को आपने रेड करना है ना तो कंडीशन फॉर्मेटिंग ही अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बहुत चीज़ों में यूज होती है, हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कि आप मान के चलो बिजनेस में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो हर जगह इसका यूज किया जाता है। कितना टाइम हो गया अभी, 43 मिनट की हुई है, ठीक है। 5-7 मिनट का और काम है, बस स्टाइल कमांड होगी। इसके बाद सेल कमांड देखो, सेल में अपने पास है इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट, इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट, इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट है क्या, फॉर्मेट में छोड़ दो, सिर्फ हमारे लिए रिलेवेंट क्या है, इंसर्ट और डिलीट करना। देखो इंसर्ट करना कमांड कौन सी है, सेल्स, सेल्स कमांड के अंदर इंसर्ट इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट से कोई भी एक नई रो, एक नया कॉलम या एक नई सेल को इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट करवा सकते हैं। कोई समझे कि नहीं समझे। ये मेरे पास मान के चलो कोई टेबल कुछ भी लगा लो आप, यहाँ पर है। मैं चाहता हूँ जो ये वाली जो रो है मेरी, इस रो के नीचे एक नई रो इंसर्ट हो जाए, एक नई रो इंसर्ट हो जाए। देन ये इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पर चले जाओ, इंसर्ट में चले जाओ। इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा रो वाला, रो में मिलेगा आपको भी टॉप में, ऊपर में टॉप में करना है, नीचे बॉटम में करना है। मैं कहता हूँ कि बॉटम में कर दो, तो इसके नीचे इसके बॉटम में, इसके मतलब बॉटम टॉप का मतलब यही है मेरा, अप डाउन मिलेगा यार, बॉटम टॉप नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, अप मिलेगा या डाउन मिलेगा।
कि अप में करना है डाउन में करना है। ये कहेगा कि जी अप में कर दो, तो ये जो पर्टिकुलर रो आपने सेलेक्ट करके रखी थी ना, ये वाली जो आपने सेलेक्ट करके रखी थी रो, ये वाली, इसके अप में ऊपर में एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी। डाउन में करोगे तो नीचे डाउन में हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? इसी प्रकार आप कॉलम के ऊपर जाओ, क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये वाला कॉलम आपने सेलेक्ट कर लिया, सेल में गए, सेल में कहाँ पे गए, इंसर्ट में। पूछेगा कहाँ पर करनी है, इसके राइट में करनी है या लेफ्ट में करनी है, ऑप्शन मिल जाएगा। आप करो जी लेफ्ट में करना, तो इस सेल के लेफ्ट में ये वाली आगे चली जाएगी और यहाँ पर एक नई रो क्या हो जाएगी, नई कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी बात को समझना है। जैसे मैंने बताया अभी 2003 के अंदर 65,536 रो की संख्या, इसके अंदर 10,48,576 है, कॉलम की संख्या 256। इधर मैंने बताया आपको 16,384, इतना बताया होगा डाटा। अरे मेरे को ये बताओ, क्या यदि मैं एक नई रो, एक नया कॉलम को इंसर्ट कराऊंगा तो क्या ये डाटा बढ़ जाएगा? क्या 16,536 से 3 के अंदर 16,537 हो जाएगा? ये 10,48,577 हो जाएगा? अरे नहीं होने वाला है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी आप एक नई रो, एक नया कॉलम या एक नई सेल को इंसर्ट करवाते हो गाइज, एक नई रो, कॉलम या सेल इंसर्ट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, डाटा की शिफ्टिंग होती है। डाटा एक सेल से दूसरी सेल में चला जाएगा। इसके अंदर जो डाटा था, मान के चलो आपने एक कहा कि एक नई रो को इंसर्ट करवा दो, कहाँ पे करो जी, नीचे करा दो। क्या कहा, नीचे। तो नीचे कराओगे ना, इसका डाटा ऊपर सरक जाएगा, ठीक है। या फिर जो इससे नीचे वाली सेल है ना, इसके नीचे वाली, जो इसके नीचे जस्ट ये सेल थी, ठीक है, तो इस सेल का डाटा नीचे चला जाएगा। ये, अरे यार कैसे समझाऊं यार, भाई कहने का मतलब ये है, डाटा की शिफ्टिंग होती है, सिर्फ टेक्स्ट की शिफ्टिंग होती है, ना रो नई कॉलम इंसर्ट नहीं होती है। जो इस वाला डाटा था ना, इस वाला, इसके नीचे जस्ट, हे भगवान, जैसे ये है, इसको सेलेक्ट करके रखा है, ये क्या है, सिलेक्टेड। एक बताऊंगा बस मैं, ये है सिलेक्टेड। इसके नीचे करो डाउन में, तो इस रो का जो डाटा है ना, जो भी लिखा हुआ है, वो उठ के कहाँ पे चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा और ये खाली हो जाएगी। अब तो समझ गए ना। इसी प्रकार ऐसा होगा, ठीक है, रो में होगा। इसके इधर करोगे ना शिफ्टिंग, इस वाला डाटा है ना आगे चला जाएगा, इससे वाला आगे वाली में, इससे आगे वाली, इससे आगे वाली में, डाटा की शिफ्टिंग होगी। जो भी टेक्स्ट, जो भी एंट्री आपने कर रखी है, उस एंट्री की शिफ्टिंग होने वाली है। शिफ्टिंग कैसे होगी, इट्स डिपेंड ऑन द यूर सिलेक्शन। आपने जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड करेगी। आप राइट में करोगे तो डाटा की शिफ्टिंग राइट में, लेफ्ट में करोगे डाटा की शिफ्टिंग लेफ्ट में। अरे समझेगे ना, समझे। इंसर्ट में मैंने बता दिया, रो कॉलम सेल को इंसर्ट करवाना, यानी कि डाटा की क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, ना रो कॉलम इंसर्ट नहीं होगा, ठीक है। कॉलम भी इंसर्ट करवा सकते हो आप लोग, और एक नई रो भी इंसर्ट करवा सकते हो, साथ ही साथ एक नई सेल को इंसर्ट करवा सकते हो। इन तीनों की शॉर्टकट क्या होती है भाई, तीनों की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस में, कंट्रोल प्लस में प्लस, ठीक है। क्या लिखेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस का निशान, प्लस समझ रहे हो ना, बड़ा प्लस वाला। कॉलम के लिए कंट्रोल प्लस में प्लस, सेल के लिए कंट्रोल प्लस में प्लस। बावड़ा तो नहीं लिया मास्टर, अरे बावड़ा नहीं हुआ हूं मैं। तीनों की शॉर्टकट सेम होती है, बट इट्स डिपेंड ऑन यू, कि आपने, इट्स डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक रो को सिलेक्ट करके रखा है, कॉलम को या फिर एक सेल को। यदि आपने एक रो को, पूरी रो को सिलेक्ट करके फिर आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। आप कॉलम को सिलेक्ट करके कॉलम इंसर्ट करवा रहे हो, तब कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। यदि पर्टिकुलर किसी सेल को इंसर्ट सेलेक्ट करके रखा आपने, तो एक सेल इंसर्ट हो जाएगी, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में। समझ रहे हो बात को, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पर भी एक सेल इंसर्ट हो सकती है। कब, जब आपने एक सेल को सिलेक्ट करके रखा। इट मीन्स इंसर्ट का और डिलीट का काम किस पर डिपेंड करेगा, आपके सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे ही डिलीट कमांड होती है, एक रो को, एक कॉलम को या एक सेल को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। इट मीन्स डिलीट होने का मतलब ये नहीं है कि जो संख्या अभी मैंने बताई थी वो कम हो जाएगी, नहीं, वो तो रहने वाली उतनी है, वो बाय डिफॉल्ट है। कहने का मतलब ये है, डाटा की क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी बस, ठीक है, डाटा की शिफ्टिंग हो जाएगी। तो इसकी हो जाएगी कंट्रोल प्लस में माइनस, कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करेंगे, माइनस वाला निशान,
कंट्रोल के साथ क्या करेंगे, माइनस वाला निशान। बट इट डिपेंड ऑन, ये डिपेंड करके आपके सिलेक्शन के ऊपर, क्या चीज़ आपने सेलेक्ट करके रखी है, रो को, कॉलम को या सेल को। रो को, कॉलम को या सेल को आपने सेलेक्ट करके रखा है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगी, डाटा की शिफ्टिंग होती है, तीनों की शिफ्ट शॉर्टकट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी तीनों की शॉर्टकट, बट इट डिपेंड ऑन योर सिलेक्शन। नेक्स्ट टाइम में छोटी सी बात और देख लेते हैं एक बार। यदि आप पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक पूरी की पूरी कंप्लीट रो को सिलेक्ट करना चाहते हो, या एक पूरी की पूरी कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सेलेक्ट करने के लिए या तो आप माउस की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पर ए बी सी डी नाम लिखे होंगे उसके ऊपर क्लिक कर दो, डी वाली कॉलम सेलेक्ट हो जाएगी, बी के ऊपर क्लिक करो, बी वाली सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या था, 1 2 3 4 नंबरिंग थी, नंबरिंग में 5 को ऊपर क्लिक करो, 5 वाली सेलेक्ट हो जाएगी, 2 के ऊपर क्लिक करो, 2 वाली सेलेक्ट हो जाएगी। लेकिन यार गाइज, अगर आप ये काम करना चाहते हो शॉर्टकट से, अगर आपसे कभी शॉर्टकट पूछ ले तो क्या हो जाएगी, शॉर्टकट अगर आपसे पूछ ले तो पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, शिफ्ट प्लस स्पेस। रो को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस, स्पेस की मतलब स्पेस की। कॉलम के लिए शिफ्ट प्लस में कंट्रोल प्लस में स्पेस, कंट्रोल प्लस में स्पेस। सेल के लिए बताओ, सेल के लिए तुम मुझे बताओ, सर्च करो, पॉज करो वीडियो को, 1 सेकंड का टाइम है, और मुझे बताओ सेलेक्ट के लिए 1 2 3 एंड 4 हो गया। अरे मूर्खो, सर्च करने लग गए सारे के सारे। मैंने आपको बताया था एक्टिव सेल, सेल तो ऑलवेज क्या होती है, सिलेक्टेड होती है। जो एक्टिव सेल है जहां पर आपका कर्सर रहेगा ना, वो सेल है ही क्या, सिलेक्टेड, ठीक है। तो सेल तो हमेशा क्या होती है, सिलेक्टेड होती है, समझ रहे बात को। हाँ, ऐसे आप काम कर सकते हो पूरी की पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए। यदि आप चाहते हो भाई, हाँ बस, यदि आप चाहते हो पूरी की पूरी वर्कबुक को सिलेक्ट करना है, देन क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, 2 शॉर्टकट हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। समझ गए बात को, ओए नहीं समझे क्या। पूरी की पूरी वर्कबुक को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, शॉर्टकट आपने याद रखनी होगी। सो दैट गाइज, ये था आज का लेक्चर। मुझे पता है इसके अंदर एडिटिंग रह गया, ये करवाएंगे कल, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, मेरा भी अब थोड़ा मन नहीं है पढ़ाने का। ओके, तो ये मैंने सारा का सारा डाटा आपको कंप्लीट करवा दिया। कल एडिटिंग करने के बाद इंसर्ट कर लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंसर्ट, फिर पेज लेआउट, फिर फॉर्मूला, फिर डाटा रिव्यू और व्यू, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चाहेंगे, ठीक है। तो MS एक्सेल को कंप्लीट करने के बाद, ये MS एक्सेल को कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम MS वर्ड फिर पावर पॉइंट करेंगे, ठीक है। और क्योंकि अगर आपने MS एक्सेल को अच्छे ढंग से समझ लिया ना, तो MS वर्ड और MS एक्सेल में पावर पॉइंट में आपको बजा के लेके चलूँगा, सारा का सारा डाटा सेम है, मैंने करवा दिया है, यहीं पर आप इसको अच्छे से समझ लो, जो चीज़ अलग होगी वो बता दूंगा। सो दैट इज़, ये था गाइज आज का लेक्चर। अगर आपको आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है देन प्लीज़ अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने वालों को भी, इसको भी, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद मी। जय हिंद प्यारे दोस्तों।